एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिलरा के ईंट भट्ठा व्यवसायी विजय कुमार के व्यवसायी पुत्र अभिषेक की बरामदगी हो गई है। इंदरवा और सखुआ के बीच से व्यवसायी को बरामद किया गया है। सुबह 4 बजे 12वें दिन सुबह 4 बजे व्यवसायी को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी किया और बरामद कर लिया। कैसे का झोपड़ी था, उसमें झोपड़ी में रखा खाना वगैरह खाना गया है। सीतामढ़ी एसपी के निर्देश पर डीएसपी लगातार अभियान चलाते रहे, वहां नेपाल पुलिस के संपर्क में रहे, एसपी खुद आते रहे और दोनों ही जिला की पुलिस लगातार दबाव बनाती रही, छापेमारी होती रही। जो सूचना है कि नेपाल में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे और उनसे पूछताछ हुई थी। इस बीच में व्यवसायी बरामद हुए हैं, लेकिन कैसे बरामद हुए हैं, क्या पुलिस दबिश के कारण या जो फिरौती की बात होती है उसके कारण, क्योंकि चर्चा दोनों ही है। इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकेंगे क्योंकि इसके बाद पुलिस का बयान सामने आएगा, पुलिस के द्वारा बताया जाएगा मीडिया को, इसके बाद पूरी बात पता चलेगी। लेकिन व्यवसायी पुत्र ने जो बताया है कि आंख बांध कर रखा जाता था और उसके साथ मारपीट नहीं हुई, भोजन दिया गया, लेकिन कई जगहों पर जैसे उसे घुमाया गया हो और पथरीली इलाका था, बहुत सारी ऐसी बातें थी। लेकिन यह तय है कि पहली बार सीतामढ़ी जिला की पुलिस पहली बार इतना दबिश बना पाई सीमा पार दूसरे देश में। देखिए, आपको भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा कि भारतीय पुलिस या भारतीय जवान जो भी हैं वो हथियार के साथ नेपाल में नहीं जा सकते। बहुत सारी बातें हैं, बंदिश है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपकी शक्ति छीन हो जाती है और वहां के पुलिस पर निर्भर होना पड़ता है। बावजूद इसके सीतामढ़ी एसपी ने काबिले तारीफ काम किया है, सीतामढ़ी डीएसपी ने काबिले तारीफ काम किया है और ये लोग लगातार इसमें लगे रहे। कन्हौली थाना अध्यक्ष हैं, गौरी शंकर बैठा है, सोनबरसा के शंभू नाथ जी हैं, तमाम लोगों ने प्रयास किया है और लगातार बरामदगी के लिए नेपाल में छापेमारी होती रही, जिसका भी परिणाम माना जा रहा है कि अपहरणकर्ता दबाव में था और उसे छोड़ा गया है। लेकिन फिरौती की राशि को लेकर के परिवार की तरफ से या जो व्यवसायी हैं या पुलिस की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। हालांकि अंदर खाने बहुत सारी चर्चा है, बाहर में लोग दबी जुबान से चर्चा कर रहे हैं, फिरौती की बात की चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, वहां पर बड़ी पत्रकार हैं अमरनाथ महतो जी और उन्होंने व्यवसायी पुत्र से बात किया। आगे जो भी अपडेट होगा बताएंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है कि चिलरा के व्यवसायी ईंट भट्टा व्यवसायी विवाह भवन के संचालक विजय कुमार के पुत्र व्यवसायी पुत्र अभिषेक कुमार की बरामदगी हो गई है। इस वक्त सोनबरसा थाने में बड़ी पत्रकार अमरनाथ महतो जी मौजूद हैं। देखिए उनकी रिपोर्ट, उन्होंने व्यवसायी पुत्र से बात किया। आगे जो अपडेट होगा हम बताएंगे। बड़ी खबर है कि अभिषेक की बरामदगी हो गई है। अभिषेक कई दिनों तक रखा, कैसे रखा था? कैसे का झोपड़ी था, उसमें झोपड़ी में रखा खाना वगैरह खाना देता, फल देता था, फल वगैरह। आंख बांधे हुआ था या ऐसे बांधे हुए? कभी 10 दिन के अंदर में आपका आंख वगैरह खोला गया था? आंख बांधे ही रखा, खाना पीना वगैरह दे रहा था, मारपीट वगैरह हुई आपके साथ झोपड़ी में? जी। कि चलते चलते अगर हम महेंद्र सिंह यादव की चर्चा ना करें तो ये कहीं ना कहीं बेमानी होगी, क्योंकि महेंद्र सिंह यादव ने धरना का ऐलान कर दिया था सोनबरसा में। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है उनका बयान और सुबह सुबह सोनबरसा में जो प्रचार हो रहा था कि मोहम्मद इस्लाम के समय में किस तरह से 32 लोगों का अपहरण हुआ, किस तरह से भारतीय क्षेत्र में उसकी पैसे की वसूली हुई, उसकी चर्चा की जा रही थी और वर्तमान को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले दवा व्यवसायी का अपहरण हुआ और अब ईंट भट्टा संचालक का अपहरण हुआ, लेकिन इस मामले में पुलिस ने बरामद किया या फिरौती देकर हुआ, ये बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। इस मामले में हम कुछ ना बोलेंगे क्योंकि शायद वर्तमान हालात ज्यादा खुलकर बोलने की नहीं है। लेकिन यह तय है कि इलाके के लोगों को संभलना चाहिए, एकता में बंधना चाहिए, नहीं तो यह सिलसिला चलता रहेगा। पुलिस के भरोसे रह जाना कहीं से उचित नहीं है। सोनबरसा के जो व्यवसायी हैं, जो सोनबरसा के आसपास के इलाके के जो लोग हैं, उन लोगों की जुबां बंद है।
महात्मा गांधी ने आपको एक अधिकार दिया है, वह अधिकार है अहिंसात्मक आंदोलन का। वह अधिकार है कि आप बोल सकते हैं, आप सिस्टम के खिलाफ बोल सकते हैं। अगर अपराध बढ़ रहा है, अगर आप सुरक्षित नहीं हैं, तो जुबान आपके क्यों बंद है? क्या डर इतना बैठ गया है कि एक एक लोगों का अपहरण हो रहा है और आपके जुबान बंद है? क्यों खामोशी में खो गए हैं आप? जुबान नहीं खुलती है। याद रखिए कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो सरकारें आवारा हो जाती है। ये कहावत चलती आ रही है। याद रखिए, जनता की ताकत जरूरी है और ऐसे हालात में आपस में मिलकर रहिए, पुलिस के साथ भी सहयोग कीजिए और मजबूती के साथ रहिए ताकि ऐसी घटनाएं नहीं घटे।